नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 14वां दिन। हर बीतते दिन के साथ खंडहर होते जा रहे हैं यूक्रेन के शहर। जंग के बीच रूसी सेना ने नष्ट कर दिए यूक्रेन के 61 अस्पताल। भारतीयों के सुमी छोड़ते ही रूस ने दागी मिसाइलें। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, हम हार नहीं मानेंगे और हारेंगे भी नहीं। अपनी जमीन के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे जो चुकानी पड़े कीमत। जेलेंस्की का ऐलान, यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता। डोनेट्स्क और लुगांस्क पर भी बातचीत के लिए तैयार। पुतिन ने कुछ देशों के कच्चे माल के आयात निर्यात पर लगाई रोक। ब्रिटेन इस साल के अंत तक खत्म करेगा रूस से गैस आयात। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच रूस को लगा बड़ा झटका। पेप्सी, कोक और स्टारबक्स ने निलंबित किया अपना कारोबार। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन जंग के बीच कही बड़ी बात। बोले, यूक्रेन को कभी जीत नहीं पाएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पोलैंड से लड़ाकू विमान लेने से अमेरिका ने किया इनकार। रूस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल का था प्रस्ताव। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट से की बात। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के हालात पर हुई चर्चा। यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी छात्रा ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। कहा, आज आपकी वजह से लौट रही हूं अपने वतन। रूस के खिलाफ जंग में कूदे पूरी दुनिया से करीब 16,000 लोग। यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए दर्ज करवाया नाम। युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी शहर से निकाले गए सभी भारतीय। ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने की तैयारी शुरू। यूक्रेन से आए छात्रों पर जल्दबाजी नहीं करेगी केंद्र सरकार। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेना नहीं होगा आसान। ज्योतिषियों के एग्जिट पोल में भी यूपी में बनेगी भाजपा की सरकार। योगी की कुंडली बता रही जीत, दिख रहा प्रबल राजयोग। वोटों की गिनती से पहले सपा ने चुनाव आयोग से की मांग। का मतगणना स्थल के पास लगाए जाए मोबाइल जैमर। अखिलेश ने अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत करने का आरोप। बोले, जहां भाजपा हार रही वहां मतगणना धीमी करने का निर्देश दे रहे हैं अधिकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। बोले, हार के भय से लोकतंत्र बचाने की बात करना हास्यास्पद। अखिलेश यादव के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। बोले, चुनाव परिणाम से पहले ही ईवीएम को कहने लगे बेवफा। नीट यूजी की तीसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया आज से शुरू। 10 से 14 मार्च तक पंजीकरण और फीस भुगतान की सुविधा। चंद्रयान 2 ने की पूरे चंद्रमा पर ऑर्गन 40 गैसों की खोज। उपग्रह की सतह के भीतर के अध्ययन में मिलेगी मदद। बारामूला और पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना पर लश्कर के 4 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। पाक के बलूचिस्तान प्रांत में ऐतिहासिक सिबी मेले में आतंकी हमला। ब्लास्ट में 5 की गई जान, 28 से ज्यादा लोग घायल। भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी। 5% हिस्सा बेचकर 63,000 करोड़ जुटाएगी सरकार। बजट सत्र के दूसरे भाग में 14 मार्च से शुरू होगी संसद की कार्यवाही। बैठने की व्यवस्था के बारे में नायडू और ओम बिरला में हुई चर्चा। 2 साल के बाद 27 मार्च से फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा। विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के बाद लिया फैसला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फंसे 146 यात्रियों को निकाला गया बाहर। भारतीय वायुसेना और पवन हंस ने गंतव्य तक पहुंचाने का किया काम। संजय राउत ने ईडी के 4 अधिकारियों के जल्द जेल जाने का किया दावा। बोले, मुंबई पुलिस ने जबरन वसूली के आरोपों की शुरू की जांच। संजय राउत के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। बोले, विरोधियों को निशाना बनाने की साजिश रच रही है महाराष्ट्र सरकार। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कश्मीर को लेकर किया बड़ा खुलासा। बोले, ग्रेनेड हमले के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द। चुनाव परिणाम के बाद की स्थितियों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। विधायकों को एकजुट रखने के लिए 4 राज्यों में भेजे पर्यवेक्षक। केरल में पहली बार महिला को एम्बुलेंस का नियुक्त किया गया चालक। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने महिला चालक को थमाई चाबी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयार की नई योजना। 2500 करोड़ की योजना से साइड इफेक्ट रहित खाद होंगी तैयार। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास सिलवाई ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक। बोले, गौतम बुद्ध नगर जिले में विजय जुलूस निकालने से करें परहेज। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत के साथ संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। बोली, रूस यूक्रेन संकट पर भारत का रुख उसकी निजी मजबूरी। आज दिल्ली एनसीआर को 1406 करोड़ रुपए का तोहफा देंगे गडकरी। अंडरपास के उद्घाटन समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मतगणना से पहले गोवा के उम्मीदवारों को होटल में रखेगी कांग्रेस। एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणियों से सतर्क हुई पार्टी। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल से मिलने से किया इनकार। हंगामे को लेकर धनखड़ ने विमान बनर्जी से मिलने का किया था अनुरोध। छत्तीसगढ़ की जीडीपी में लगभग 12% की बढ़ोतरी का अनुमान। सर्वेक्षण के अनुसार 1,18,401 रुपए हुई राज्य में प्रति व्यक्ति आय। गाजियाबाद पुलिस ने पीएनबी के मुख्य प्रबंधक को किया गिरफ्तार। 400 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले में आरोपी से मिलीभगत का है आरोप। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का किया उद्घाटन। स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में शोध और उद्यमशीलता को मिलेगा बढ़ावा।
जुलाई में होंगे राजस्थान के 7,000 ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव। अगस्त तक केंद्रीय सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक के लिए होंगे मतदान। भारत ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में भेजी गेहूं की तीसरी खेप। अरिंदम बागची बोले, अफगानिस्तान को सहयोग देता रहेगा भारत। IIT रुड़की में स्थापित हुआ पेटा स्केल सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में शोध और विकास को मिलेगा बढ़ावा। पेट्रोलियम कंपनियां करेंगी बढ़ती ईंधन कीमतों पर फैसला। हरदीप पुरी बोले, नागरिकों के हितों को ध्यान में रखेगी सरकार। वसुंधरा राजे की सभा में शामिल हुए भाजपा के कई विधायक और नेता। पूर्व सीएम ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कर नेतृत्व को दिया संदेश। 24 मार्च से होंगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। 12 दिनों में हाई स्कूल और 15 दिनों में संपन्न होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। क्रिकेट कानूनों की संस्था MCC के नियमों में किए गए बदलाव। खेल के दौरान अब गेंद पर थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज। नए नियम में खिलाड़ी के आउट होने के बाद नया प्लेयर होगा स्ट्राइक। अब मार्कडिंग को भी माना जाएगा ऑफिशियल रन आउट। नए नियम में खिलाड़ी के आउट होने के बाद नया प्लेयर लेगा स्ट्राइक। अब मार्कडिंग को भी माना जाएगा ऑफिशियल रन आउट। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम। दोनों देशों में 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाना है मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।